पहाड़ों का बदलता मौसम, हर दिन कुछ नया काम होते रहता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और आज का पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और सुबह इतनी प्यारी धूप खिली, इतना प्यारा मौसम था आज। और दिनों तो बारिश लगती थी और आजकल ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो सोचा आज का पूरा दिन आपको एक कहानी के माध्यम से दिखा दूं। और आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना मेरे चैनल पर। तो आज कुछ ऐसा हुआ, सुबह सुबह मैं बहुत लेट उठी थी और दिनों 5 बजे उठ जाती थी। आज मैं बिल्कुल 5:30 बजे भेजूँ। खिड़की बाट बाहर जाए तो उजाड़ घाम ले आएगा छी, पहाड़ मन गाँव मन घाम पूरा आएगा छी। फिर मैंने जल्दी जल्दी चूल्हे में आग जलाई, ससुर जी सासू जी को चाय दी और उसके बाद वो खेत में चले गए थे। मैं नाश्ता बनाने लग गई थी फिर। और अच्छा लग गुन्नू ले जल्दी बीत जा तो आप देखा दी हाँ रात बोर को हम है वो। आजकल तो देवर जी लोग हैं तो सुबह सुबह उसको पकड़ लेते हैं और आंगन में घुमाने में लग जाते हैं। सामने वाली पहाड़ियों पर हल्के फुल्के बादल भी आने लग गए थे। गांव में भी काफ़ी प्यारी धूप खिलने लग गई थी और दिनों कितनी बारिश होती थी। सुबह सुबह मौसम बिल्कुल ख़राब हो जाता था। जैसे ही मैं किचन में नाश्ता बनाने लग गई, बिल्ली को तेज़ भूख लग गई। मैंने बिल्ली को एक रोटी भी दे दी। आज ना शोभा दिले घर आ रहे हैं तो बढ़िया माहौल हो रहा घरों का। तय आड़ ले बैच का छी, 1.5 मन घाम ले पके छी। दीपक लगा था उसकी घुमाई फिराई करने में। अब मेरी बारी थी उसको सुलाने की। गुन्नू को सुला के मैंने गोबर भी निकाल दिया था। देवर जी भी गाय भगाने के लिए जंगल में चले गए थे। सासू जी लोग कुदाल से खेत में राजमा बो रहे थे। आज ना रोज बरू लागू हो तो अब टाइम नहीं मिला छिम बुना। आज घाम लाग रहा हो तो शुभ छिमा बू हूँ। नाश्ता करके मैंने भी बर्तन धो दिए थे और कपड़े भी धोने हैं। दीपू के आज संडे है तो उसके कपड़े धोने हैं। ससुर जी भी चले गए थे गांव की तरफ। 10:30 भी हो गए हैं और हाजिले अलग हो रही तो मैंने उनको खाना पीना बाहर ही दे दिया। इतने में गुन्नू भी उठ गई थी और उसको मैंने नहला धुला के फ्रॉक पहना दिया था। सुबह उसके बाल बनाने में लगी थी। इसके साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। खाना बनाने का टाइम भी हो गया था। दाल चावल बना के लगभग 12:30 बजे मैं भी गोबर फेंकने के लिए चली गई थी खेत में। अचानक मौसम बदला, ठंडी सी हवाएं चलने लग गई और बादल भी घने से छाने लग गए थे आसमान में। सबको खाना खिला के अब मैं भी खाना खाने लग गई थी और इतने में बारिश भी शुरू हो गई। शोभा और छोटी सास गांव जा रहे थे अपनी दीदी के वहाँ। बारिश के दिनों में तो पहाड़ी औरतों के मज़े हो जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारने की। मेरा तो कोई दगड़ ही नहीं है यहाँ पे। लगभग 3:30 बजे बारिश थोड़ी सी रुकी और आसमान भी थोड़ा खुलने लग गया था। धूप भी हल्की सी आने लग गई थी और सामने वाली पहाड़ियों पर धूप की वजह से काफ़ी चमक आ रही थी। सामने वाले गांव के पहाड़ियों में जो पत्थर है वो धूप की वजह से ऐसे चमक रहे थे, देखने लायक था। और हमारे घर से तो सामने वाली पहाड़ी सबसे खूबसूरत नज़र आती है। शाम के 4 भी बज गए थे और मैंने सासू जी के लिए भी चाय बना दी थी। चाय देने लग गई थी मैं उनको। बादलों के बीच से हल्की सी धूप भी निकलने लग गई थी। मैं भी लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हा जलाने के लिए अंदर लेके जाने लग गई थी। और लकड़ियाँ भी ऐसे गीली हो रखी हैं बारिश की वजह से पूरी, पता नहीं फिर रात को जलेंगी नहीं जलेंगी। घर में भी बिल्कुल शांति छाई हुई है। शोभा लोग आए हुए थे तो काफ़ी चहल पहल थी घर में। अभी आसमान भी साफ़ होने लग गया है। बिल्कुल देखो चारों ओर जंगल ही जंगल, ऐसे घने जंगल के बीच में हमारा घर है, बिल्कुल गांव से बिल्कुल दूर। लकड़ियाँ अंदर किचन में रख के मैं भी खेत में आ गई थी ये जरगे तोड़ने के लिए।
ये जरगो एक पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, हमारे यहाँ जंगलों में भी पाई जाती है। सब्जी तोड़कर जैसे ही मैं घर गई तो देखा गुन्नू भी उड़ गई थी। शाम के 5 भी बज गए थे और देवर जी भी गाय लेके आ गए थे घर पे। इसके उठने से पहले मैंने अपने सारे काम निपटा दिए थे, पानी भरना, सब्ज़ी काट के सब्ज़ी बनाना, वरना उसके बाद तो कुछ काम करने नहीं देती है। अभी थोड़ा सा बारिश की वजह से ठंडा मौसम है तो इसको स्वेटर भी पहना देते हैं। जैसे ही मैं इसको स्वेटर पहनाने लगी थी वैसे ही गाय भी आंगन में आ गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी से गाय बांधने के लिए चली गई थी बाहर। गाय बांधने के बाद खेत से सासू जी ने भी आवाज़ लगा दी थी। शाम के 6:30 बज गए थे, वो खेत में काम कर रहे थे, तो मैं भी चली गई थी वहाँ पे लकड़ी लेने के लिए। खेत में इतनी सारी लकड़ियाँ रखी हैं, जब राजमा लगेंगे, राजमा की बेलों पर लगाई जाएंगी लकड़ियाँ। कुछ लकड़ियाँ ऐसी टूट गई थी तो मैं उनको लेने के लिए चली गई थी। इनको चूल्हे में आग जलाने के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा ही पूरा दिन चला जाता है पहाड़ में काम करते करते। अगला ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।